आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार वो बहुत नाइस है, वो बहुत पोलाइटली बात करता है या करती है, लेकिन वही इंसान जब आपकी बैक बिचिंग करता है और आपको पता लगता है तो कितना दिल दुखता है ना। तो ऐसे में कैसे पता लगाए कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो जेन्युइनली नाइस है या फिर नाइस होने की एक्टिंग कर रहा है, मतलब वो सामने से कुछ और है या पीछे से कुछ और। इसे पता लगाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सटल साइंस बताऊंगी जिनसे आप अपने आप को इस कीचड़ और दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। वो आपके साथ पोलाइट हैं लेकिन दे लैक दैट वार्मथ। देखो, पोलाइट कोई किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स अ सोशल नॉर्म। आप जहां भी जाते हो आप पोलाइटली बात ही करते हो, लेकिन क्या उस पोलाइटनेस के पीछे जेन्युइन फीलिंग्स छुपी है या फिर वो सिर्फ ऊपर ऊपर की मिठास है। ये नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर वो ऊपर ऊपर से और अंदर से आपके लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो साफ उनके चेहरे पे झलकेगा। लैक ऑफ वार्मथ। आप हमेशा रीच आउट करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने एक नया दोस्त बनाया और यू हिट इट ऑफ इन अ कपल ऑफ वीक्स और देन यू आर दी ओनली वन डूइंग ऑल द परसुइंग। काफी ड्रेनिंग हो सकता है क्योंकि सारा भाव तो आप ही दे रहे हैं, सामने वाले की तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा है। So you must feel like, are they really my friend? Like, why am I doing all of this if they are not even going to talk to me? So that is the point. They do not like you enough to make that effort. So आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके ऊपर ऊपर वाले दोस्त हैं और अंदर से आपको पसंद नहीं करते हैं। जब वो आपसे बात करते हैं तो उनका ध्यान हमेशा भटक जाता है, मतलब वो अपना फोन चेक करेंगे और वर्स they'll just yawn in front of you। मतलब आपको अटेंशन देना तो एक चीज़ है, लेकिन आपको ऐसा फील कराना कि आप जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है इज another level of worse। तो अगर कोई इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, all the details that you're speaking they're just whatever, they're like this, then they definitely do not like you। They avoid personal questions। अब जो इंसान आपसे करीबियां बढ़ाना चाहेगा वो हमेशा आपके बारे में पूछेगा या फिर आप उसके बारे में पूछेंगे, कुछ बात होगी, आपको एक दूसरे के बारे में पता लगेगा, ऑन अ डीपर लेवल यू विल बॉन्ड। बट somebody who is not interested in getting to know you, let alone speak with you, तो they'll maintain their boundaries, they'll maintain their distance। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है established है कि मुझे इस इंसान को कितना बताना है, तो वो आपको उतना ही बताएंगे जितना वो चाहते हैं कि आपको पता हो। वो कभी आपकी जीत में खुशी नहीं मनाएंगे। क्या आपने देखा है जब आप कुछ अचीव करते हैं या फिर आपका बॉस बहुत खुश होकर आपके लिए तालियां बजाता है और बोलता है, ओ माई गॉड, बी लाइक दिस पर्सन, बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट, यू शुड ऑल लर्न फ्रॉम देम। जब ऐसा बोलते हैं आपको तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो इंसान जिसे आप अपना सो कॉल्ड दोस्त समझते हैं आपके लिए खुश होता है, ताली बजाता है, या फिर द स्माइल इज टू क्विक टू फेड फ्रॉम देयर फेस, या फिर ऐसा लग रहा है उनकी स्माइल बड़ी फोर्स्ड आ रही है, लाइक समबडी हिट देम विद अ रॉक की, ओ माय गॉड ये कैसे आगे पहुंच गई या पहुंच गया। सो इफ दैट इज हैपनिंग देन दे डेफिनेटली डू नॉट लाइक यू। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको जेन्युइनली पसंद करता है या फिर सिर्फ नाइस बनने की एक्टिंग करता है, टोटली फेक। सो कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि दे आर गोइंग टू बी रियली नाइस टू यू एंड एवरीथिंग, बट दे आर एक्चुअली वेरी डार्क फ्रॉम इनसाइड। सो try to understand these patterns and try not to fall for such people because they are going to be really toxic in the long run, be it your friend or somebody you are really deeply in love with. Either ways, this was all for this video. I hope you liked this video, and if you did then don't forget to like, share and subscribe our channel Love9।